हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम लाते हैं किताबों के सबसे गहरे, सबसे खतरनाक और सबसे छुपे हुए सच एक ऐसी आवाज में जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। आज मैं जिस किताब का सारांश लेकर आया हूं उसका नाम है मास्टरी ऑफ द माइंड, माइंडसेट से खेलने सीखो, जिसे लिखा है जेम्स डब्ल्यू विलियम्स ने। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक मेंटल वेपन है जो बताती है कि कैसे इंसान अपने ही दिमाग को हैक करके जिंदगी का खेल जीत सकता है। अगर तुम बार बार हारते हो, अगर तुम्हारी आदतें तुम्हारे खिलाफ काम करती हैं और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान छुपा है जो जागा नहीं, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी किताब को 5 चैप्टर्स में सुनाने जा रहा हूं। हर चैप्टर होगा लगभग 3-4 मिनट का, जिसमें हम जानेंगे कि माइंडसेट कैसे बनता है, कैसे बदला जाता है और कैसे उसका मास्टर बना जाता है। लेकिन इस सफर पर चलने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपने दिमाग के मास्टर बनना चाहते हो या हमेशा उसके गुलाम रहना चाहते हो? डार्क सिनेमैटिक हुक। क्या तुम जानते हो, इंसान के दिमाग से ज्यादा खतरनाक कोई हथियार नहीं है। ये तुम्हें राजा बना सकता है या तुम्हें रेंगते हुए छोड़ सकता है। ये तुम्हारे लिए सोचता है या तुम्हारे खिलाफ। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये कब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जिंदगी में जो भी जंग चल रही है वो बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। अगर तुमने माइंडसेट की मास्टरी नहीं सीखी तो ये दुनिया तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी और तुम सोचते रह जाओगे कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम बने और तुम बनो इसका मास्टर, तो अभी और इसी वक्त डार्क ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, ये तुम्हारे सोचने का तरीका दोबारा लिखता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये माइंड कंट्रोल की शुरुआत है। चैप्टर 1, दिमाग की तिजोरी। जहां असली खेल चलता है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। हर फैसला, हर डर, हर सपना और हर असफलता, इन सब की जड़ तुम्हारे माइंडसेट में है। माइंडसेट मतलब सिर्फ सोच नहीं, बल्कि वो तरीका है जिससे तुम दुनिया को देखते हो, खुद को समझते हो और हालातों पर रिएक्ट करते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास विकल्प नहीं है, कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा माइंडसेट ही वह जड़ है जिससे हमारी पूरी जिंदगी की शाखाएं और फल उगते हैं। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी योग्यता, समझदारी और क्षमताएं तय हैं और वो उन्हें बदल नहीं सकता। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि चाहे वो आज कुछ नहीं जानता हो, लेकिन सीख सकता है, बदल सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में जो बातें भरी जाती हैं वो हमारे माइंडसेट की नींव रखती हैं। अगर बार बार कोई हमें कहता है कि हम नालायक हैं, तो धीरे धीरे हम भी उसे सच मानने लगते हैं। यही बात हमें पीछे खींचती है। पर अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। जैसे एक कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है, वैसे ही दिमाग को भी नए प्रोग्राम दिए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को पहचानना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो हमें खुद को रोकना होगा और कहना होगा, रुको, ये मेरी असली सोच नहीं है, ये तो मेरे पुराने अनुभवों और डर की आवाज है। अब हमें अपनी इस सोच को बदलना है। हर नकारात्मक विचार के जवाब में एक सकारात्मक विचार तैयार रखना होगा। जैसे मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं सीख सकता हूं, मैं फेल हो जाऊंगा को बदलो, अगर फेल हुआ तो कुछ नया सीखूंगा। ये काम एक दिन में नहीं होगा। माइंडसेट को बदलने के लिए रोजाना अभ्यास करना होगा। हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहना शुरू करो, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने सोचने के तरीके को बदल रहा हूं। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी आदतों से जुड़ा होता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल चेक करते हो, तो तुमने अपने दिमाग को यही सिखाया है कि बाहरी दुनिया ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही खुद से कुछ पॉजिटिव बोलते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, तो तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। याद रखो, माइंडसेट एक बीज है। अगर तुम इसे डर, शक और हार से सींचते रहोगे तो नकारात्मकता उगेगी। लेकिन अगर इसे उम्मीद, सीखने की भूख और आत्मविश्वास से सींचोगे तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। माइंडसेट मास्टरी का पहला नियम यही है, जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है
वो अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही दुनिया तुम्हारे सामने बनती है। अब समय है उस सोच को बदलने का जो तुम्हें सालों से रोकती आ रही है, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और जिस दिन माइंडसेट बदल गया उस दिन से तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। चैप्टर 2, सोच का जाल। कैसे दिमाग हमें खुद से हराता है। तुमने कभी सोचा है कि कई बार हम किसी चीज को बहुत पाना चाहते हैं लेकिन फिर भी उससे दूर भागते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो हमें पीछे खींचता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है हमारी सोच के जाल में। यह जाल इतना महीन और सूक्ष्म होता है कि हम उसमें फंसे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हमारा दिमाग हमारी सुरक्षा के लिए एक सिस्टम तैयार करता है, लेकिन वही सिस्टम धीरे धीरे हमारे सपनों का कातिल बन जाता है। जब तुम किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हो, जैसे कोई नया बिजनेस, कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी या कोई कठिन निर्णय लेना, तो दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वह खतरे की घंटी बजाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं मजाक तो नहीं बन जाऊंगा? ये सब विचार तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर तुम्हें रोकते हैं, लेकिन ये दरअसल तुम्हारी सीमाएं हैं और इन्हें तोड़ना जरूरी है। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बदलाव से डरता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में इनर सैबोटर कहा जाता है, यानी अंदर का वो हिस्सा जो तुम्हें खुद से हराता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम बहुत पीछे हो चुके हो। पर सच ये है कि ये आवाज झूठ बोलती है। ये आवाज तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पुराने अनुभवों और डर से जोड़कर रखती है। ये तुम्हें जिंदा नहीं रखती, ये तुम्हें रोके रखती है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है, सोच को देखना सीखो। जब भी कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ो, उसे पहचानो। खुद से पूछो, क्या ये मेरी सोच है या मेरे डर की आवाज? दूसरा कदम है सोच का ऑडिट करना। दिन भर में क्या सोचते हो? ज्यादातर विचार डर वाले होते हैं या संभावना वाले? हर शाम 10 मिनट बैठो और अपने विचारों को लिखो। यही तुम्हारे दिमाग का आईना है। तीसरा कदम है सोच बदलने का अभ्यास करना। जब भी कोई पुरानी सोच वापस आए उसे बदलो। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा को बदलो, अगर फेल हुआ तो सीखूंगा। लोग हंसेंगे को बदलो, लोगों की राय मेरी पहचान नहीं, मैं तैयार नहीं हूं को बदलो। कोई भी शुरुआत में तैयार नहीं होता, पर चलते चलते बनता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक जाल की, कंफर्ट जोन। ये वह जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। तुम सुबह उठते हो, वही काम करते हो, वही सोचते हो, वही डरते हो। ये कंफर्ट जोन का लक्षण है और ये सोच का सबसे बड़ा जाल है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा, अभी मत बदलो, बाद में करेंगे, पहले थोड़ा और सोच लेते हैं। पर याद रखो, यही सोच तुम्हें सालों तक वहीं रोके रखेगी जहां तुम आज हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, डर की दिशा में जाना। जब भी कोई काम डराए तो समझो वही करना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें नया बनाएगा। अब एक और चाल की बात, कंपैरिजन ट्रैप। हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। वो मुझसे आगे है, उसकी लाइफ बेहतर है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन हर इंसान का माइंडसेट, बैकग्राउंड और सफर अलग है। खुद को दूसरों से मापना मतलब अपने आप को धोखा देना। कंपैरिजन से निकलने का तरीका है ग्रेटिट्यूड और फोकस। हर दिन अपने आप से पूछो, मैं आज क्या सीख रहा हूं? मैं कहां से कहां पहुंचा हूं? मैं किसे सुधार सकता हूं? अब बात करते हैं सोच के उस जाल की जो सबसे सूक्ष्म है, सेल्फ आइडेंटिटी ट्रैप। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही खुद को समझते हैं। अगर हमने मान लिया कि हम आलसी हैं, तो फिर हमारा दिमाग वही आदतें ढूंढता है जो आलसी इंसान करता है। यह सोच धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है, लेकिन यह पहचान झूठी होती है और इसे बदला जा सकता है। हर सुबह उठकर खुद को एक नया नाम दो, जैसे मैं एक डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, मैं फोकस करता हूं, मैं बदलाव ला रहा हूं। ये बातें शुरू में नकली लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे दोहराते जाओगे दिमाग उसे सच मानने लगेगा। और जब माइंडसेट बदलता है तो पहचान बदलती है और फिर जिंदगी बदलती है। चैप्टर 2 का सार यही है, दिमाग के बनाए जाल को पहचानो, तोड़ो और आगे बढ़ो। जब तक तुम सोचते रहोगे कि मैं ऐसा ही हूं, तब तक तुम वैसे ही रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम सोचने लगोगे कि मैं बदल सकता हूं, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा।
चैप्टर 3 भावनाओं की कैद। जब दिल सोच को हराने लगता है, अब तक हम यह समझ चुके हैं कि सोच कैसे हमारे दिमाग में जाल बुनती है। लेकिन अब बारी है उस ताकतवर खिलाड़ी की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, हमारी भावनाएं। भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये हमारे फैसलों की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी तो दिमाग एक बात कहता है लेकिन दिल कुछ और ही करता है, और इसी टकराव में इंसान हारता है खुद से। जरा सोचो, तुमने कितनी बार सोचा होगा कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अलार्म बजते ही तुम्हारा मन बोला 5 मिनट और। या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी बड़े काम पर ध्यान देना है, लेकिन तुम्हारा मन कहता है पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, सोशल मीडिया देख लूं। ये जो तुम्हारा मन कह रहा है, दरअसल वह भावनात्मक इच्छाओं की आवाज है। और ये आवाजें बहुत चालाक होती हैं। ये तुम्हें तर्क भी देती हैं, बहाने भी और झूठा सुकून भी। भावनाएं क्यों हावी होती हैं? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है, रैशनल माइंड तार्किक सोच और इमोशनल माइंड भावनात्मक सोच। जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता है या कोई बदलाव लाना होता है, तो ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रैशनल माइंड कहता है ये करना जरूरी है। इमोशनल माइंड कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाद में करेंगे। अब जरा सोचो, कौन जीतता है ज्यादातर समय? इमोशनल माइंड, क्योंकि भावनाएं तेज होती हैं और दिमाग को उनका जवाब तुरंत देना पड़ता है। भावनाओं की कैद से बाहर कैसे निकलें? 1. भावना को पहचानो। खुद को मत जज करो। अगर तुम आलस महसूस कर रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो खुद को मत कोसो। बस एक गहरी सांस लो और उस भावना को पहचानो। कहो, हाँ, मैं घबरा रहा हूं, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये एक फीलिंग है। जब हम भावना को नाम दे देते हैं, तो वो आधी कमजोर हो जाती है। भावना को एक बाहरी शक्ति की तरह देखो। मान लो कि तुम्हारे अंदर एक किरदार है जिसका नाम है भावनाओं का राजा। जब भी तुम कोई बड़ा काम करने लगते हो, वो आता है और कहता है रुको, ये खतरनाक है, ये मुश्किल है, ये मजा नहीं देगा। अब तुम उस राजा से डरने के बजाय उससे डील करना सीखो। उससे कहो तू डर का राजा है, लेकिन मैं तर्क का योद्धा हूं। मैं जानता हूं ये मेरे लिए सही है और मैं करूंगा। फीलिंग्स पर नहीं, रूटीन पर भरोसा करो। अगर तुम हर बार अपने मूड के हिसाब से काम करोगे, तो तुम कभी स्टेबल नहीं बनोगे। इसीलिए जरूरी है कि तुम एक ऐसा रूटीन बनाओ जो तुम्हारे फीलिंग्स से बड़ा हो। तुम्हारा मन कहेगा आज मत करो, तुम जवाब दो यह मेरा नियम है, मुझे करना ही है। हर रोज अगर तुम अपने आप को एक तय समय पर उठाओ, एक तय समय पर पढ़ो या काम करो, तो धीरे धीरे दिमाग खुद को उसी रूटीन में ढाल लेता है। हेयर चाउंडर, भावनाओं को एनर्जी में बदलो। डर, गुस्सा, दुख, ये सब भावनाएं हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि ये बुरी हैं। अगर तुम इन्हें सही दिशा में बदल दो तो यही ताकत बन जाती है। डर को तैयारी में बदलो, गुस्से को फोकस में बदलो, दुख को सीख में बदलो। जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो उसका मतलब है मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो उलझ गई है। अब तुम वही ऊर्जा सही दिशा में बहाओ, लक्ष्य की ओर। भावनात्मक आत्मनियंत्रण। असली मास्टरी माइंडसेट सिर्फ सोच को नहीं, भावनाओं को भी साधने की कला है। क्योंकि सोच तो रास्ता दिखाती है, लेकिन भावना ही है जो या तो तुम्हें उठाएगी या गिराएगी। हर बार जब तुम्हें कोई भावना घेरे, आलस, डर, चिंता या क्रोध, तो खुद से पूछो क्या ये भावना मेरी मदद कर रही है? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है? क्या मैं इसे रोक सकता हूं या बदल सकता हूं? अगर जवाब है हाँ, तो करो। अगर जवाब है नहीं, तो बस खुद को टाइम दो, रुक जाओ, गहरी सांस लो और रूटीन पर लौट आओ। भावनाओं पर कंट्रोल पाने के 3 डेली टूल्स। 1. जर्नलिंग। रोज 10 मिनट लिखो कि तुमने क्या महसूस किया, क्यों महसूस किया और क्या सीखा। 2. मेडिटेशन। दिन में कम से कम 10 मिनट खुद से जुड़ने का समय निकालो। इससे भावनाओं की तीव्रता कम होती है। मूवमेंट। शरीर को हिलाओ, दौड़ो, योग करो, डांस करो। शारीरिक गति से मानसिक जड़ता टूटती है। निष्कर्ष, भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन अगर वे तुम्हारे ऊपर राज करने लगें, तो वे तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। चैप्टर 3 यही सिखाता है, तुम भावनाओं को महसूस करो, उन्हें दबाओ नहीं, लेकिन उन पर चलो भी नहीं। तुम सोचो, समझो और फिर काम करो। जब सोच और भावना के बीच संतुलन बनता है, तब
असली माइंड मास्टरी शुरू होती है। और याद रखो, जो इंसान अपने दिल और दिमाग के टकराव को संभालना सीख जाता है, वो ही अपनी किस्मत का असली निर्माता बनता है। चैप्टर 4, नियंत्रण की कला। दिमाग को गुलाम नहीं, मालिक बनाओ। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी पर उसका नियंत्रण हो, लेकिन सच ये है कि अधिकतर लोग खुद के जीवन के मालिक नहीं होते, बल्कि अपने ही दिमाग के गुलाम होते हैं। वे वही सोचते हैं जो दुनिया चाहती है, वही महसूस करते हैं जो हालात उन्हें मजबूर करते हैं, और वही करते हैं जो आदतें उनसे करवाती हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे नियंत्रण की कला की, यानी अपने माइंड पर इतना कंट्रोल कैसे पाया जाए कि वह तुम्हारा आदेश माने, ना कि तुम्हें आदेश दे। दिमाग तुम्हारा सेवक या तानाशाह। दिमाग एक शक्तिशाली औजार है। अगर तुम इसका उपयोग करना सीख जाओ तो यह तुम्हें सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम इसे अपने ऊपर हावी होने दो तो यही दिमाग तुम्हें तोड़ देगा। अब तुम सोचो, तुम हर दिन जो सोचते हो, क्या वह तुम्हारे चुने हुए विचार हैं या वे बस अपने आप आते हैं? अगर विचार अपने आप आते हैं तो यह साबित करता है कि अभी तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं बने हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। नियंत्रण का पहला कदम, दृढ़ नीयत, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। अगर तुम किसी काम को करने की ठान लो तो तुम्हारा दिमाग दो तरह से रिएक्ट करता है। या तो वह तुम्हारी नीयत के हिसाब से रास्ता ढूंढेगा, या तुम्हारे डर और आलस को सुनकर तुम्हें रोक देगा। इसलिए तुम्हारी नीयत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह हर भावना, हर डर, हर बहाने से ऊपर हो। हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज किस काम को हर हाल में करूंगा? मैं क्या बनने जा रहा हूं? नियंत्रण का दूसरा चरण, ध्यान और फोकस की शक्ति। दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे सीधा तरीका है उसका ध्यान कंट्रोल करना। आज की दुनिया में ध्यान सबसे बड़ी करेंसी है। जो अपने ध्यान को जहां चाहे केंद्रित कर सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में मास्टरी पा सकता है। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, सोशल मीडिया, नेगेटिव विचार या किसी निरर्थक बहस में, तो खुद को पकड़ो और दोहराओ, मेरा ध्यान मेरी शक्ति है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। नियंत्रण का तीसरा चरण, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में अंतर समझो। दिमाग की गुलामी तब होती है जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। गुस्से में चिल्लाना, डर में भाग जाना, आलोचना पर टूट जाना। लेकिन एक मास्टरमाइंड क्या करता है? वह रिएक्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कोई तुम्हें गाली दे तो दिमाग कहेगा बदला लो, लेकिन समझ कहेगी इसमें मेरी ऊर्जा क्यों बर्बाद हो। जब तुम अपने हर रिएक्शन से पहले 10 सेकंड रुककर सोचते हो तो तुम गुलाम नहीं, मालिक बनते हो। नियंत्रण का चौथा चरण, अनुशासन की आदतें बनाओ। दिमाग को ट्रेन करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है डेली डिसिप्लिन। हर दिन एक जैसा उठना, एक जैसा काम करना, एक तय समय पर मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना। ये सब छोटे छोटे कर्म हैं जो दिमाग को तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। हर बार जब तुम अपने मन की नहीं, अपने नियमों की सुनते हो, तुम अपने माइंड पर एक जीत हासिल करते हो। नियंत्रण का पांचवां चरण, मनोवैज्ञानिक पुनः प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पुराने अनुभवों, धारणाओं और विचारों से बना होता है। अगर तुम उसमें नया कोड डालना चाहते हो तो तुम्हें उसे दोहराव से, गहराई से और भाव से दोबारा प्रोग्राम करना होगा। रोज अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो और खुद को उस इंसान की तरह सोचो जो तुम बनना चाहते हो। जैसे, मैं अपने दिमाग का मास्टर, मैं हर भावना और सोच को समझता और नियंत्रित करता हूं। मैं ध्यान केंद्रित करता हूं और लक्ष्य पर अडिग रहता हूं। नियंत्रण की कला का अंतिम सूत्र, स्वनिरीक्षण, सेल्फ अवेयरनेस। अगर तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट भी ये सोचो कि आज मैं कहां भटका, कहां मेरे दिमाग ने मुझ पर राज किया और मैं कैसे अगली बार बेहतर कर सकता हूं, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। ध्यान दो, इस प्रक्रिया में समय लगेगा। कभी तुम्हारा माइंड तुमसे जीत जाएगा, कभी तुम उससे। लेकिन अगर तुम लगातार लड़ते रहे, समझते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, तो एक दिन तुम मास्टर बनोगे। निष्कर्ष, चैप्टर 4 तुम्हें यही सिखाता है, मास्टरी का असली अर्थ है आत्मनियंत्रण। तुम्हारा माइंड तुम्हारे जीवन का ड्राइवर है। अगर तुमने उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, कभी असफलता की खाई में, कभी भ्रम के जंगल में। लेकिन अगर तुमने उसे साध लिया तो फिर तुम जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो।
सफलता की छोटी पर, मानसिक शांति के द्वार पर या आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर। याद रखो, माइंड को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। चैप्टर 5, अंतिम युद्ध। अपने ही मन से टकराव। अब तक के 4 अध्यायों में आपने सीखा कि माइंडसेट को कैसे समझा जाए, उसकी कमजोरी और ताकत क्या है, भावनाओं और ध्यान को कैसे नियंत्रित किया जाए और दिमाग को कैसे अपना सेवक बनाया जाए। लेकिन अब वक्त है उस अंतिम मोर्चे का जहां असली युद्ध होता है, अपने ही मन से। यह अध्याय है उस टकराव का जहां इंसान खुद से भिड़ता है, जहां एक आवाज कहती है मैं कर सकता हूं तो दूसरी कहती है मैं असफल हो जाऊंगा, जहां एक भाव कहता है मुझे बदलना है तो दूसरा कहता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस अध्याय में हम बात करेंगे आत्मसंशय, मानसिक अवरोधों और भीतर के अंधकार से लड़ने की। भीतर की लड़ाई सबसे कठिन क्यों होती है? क्योंकि यह कोई बाहर का दुश्मन नहीं है जिसे हराने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह दुश्मन तुम्हारे अंदर है, जो हर बार एक नए रूप में आता है। डर, आलस, असुरक्षा, गिल्ट, शर्म या खुद से घृणा। इस लड़ाई में कोई हथियार नहीं चलता, चलती है सिर्फ सच्चाई की धार। आत्मसंशय, जब तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम कुछ नया शुरू करते हो पहला डर यही होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। जब तुम कोई बड़ा कदम उठाते हो एक आवाज आती है तुम इसके लायक नहीं हो। यह आत्मसंशय तुम्हें रोकता है, तुम्हें छोटी सोच में कैद करता है। इससे लड़ने का तरीका सिर्फ एक है, सबूत देना। हर दिन खुद को साबित करो, छोटा ही सही, लेकिन हर दिन एक जीत। यही जीतें मिलकर तुम्हारे आत्मसंशय को मारती हैं। पुरानी कहानियां जो तुम्हें कैद में रखती हैं। हम सभी के अंदर कुछ कहानियां होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। मेरे घर का कोई कभी सफल नहीं हुआ, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। ये कहानियां झूठ हैं, लेकिन हमने इन्हें इतनी बार दोहराया है कि ये सच लगने लगी हैं। अब वक्त है इन्हें मिटाने का। नया स्क्रिप्ट लिखो, नई पहचान बनाओ। हर सुबह खुद से कहो मैं वो नहीं हूं जो कल था, मैं अपनी कहानी का लेखक हूं। भावनाओं का अंधेरा। जब मन बोझिल हो जाता है, कई बार तुम बिना किसी वजह के दुखी महसूस करते हो। उत्साह मर जाता है, लक्ष्य धुंधले लगते हैं। ये भावनात्मक अंधेरा है, इससे न डरें, यह इंसानी है। लेकिन यहां फंसे मत रहो। इससे बाहर आने का एकमात्र रास्ता है क्रिया। कुछ करो, कोई भी एक्शन लो। बाहर टहल लो, कुछ लिखो, किसी से बात करो। एक्शन ही वो रोशनी है जो इस अंधेरे को तोड़ सकती है। खुद से टकराव का एक और चेहरा। परफेक्शनिज्म। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तब तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। यह मन का भ्रम है। सब कुछ सही होगा तभी मैं शुरू करूंगा। सच ये है, परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता। शुरुआत ही सबसे बड़ा साहस है। याद रखो, एक्शन बीट्स परफेक्शन। सबसे बड़ा टकराव डर और चाहत के बीच है। हर इंसान कुछ पाना चाहता है, पैसा, प्यार, पहचान। लेकिन वही इंसान उसी चीज से डरता भी है, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? ये विरोधाभास मन में तूफान पैदा करता है, और यह तूफान तुम्हें स्थिर नहीं रहने देता। इस तूफान को शांत करने का तरीका है स्पष्टता। तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हो। जब ये तीनों जवाब साफ हो जाते हैं, मन का द्वंद्व खत्म हो जाता है। टकराव से जीतने का अंतिम मंत्र क्षमा और स्वीकृति। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को ही माफ नहीं कर पाते, हम खुद से ही नाराज रहते हैं। लेकिन जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को कहो जो हुआ वह बीत गया, मैंने जो किया उस समय वही समझदारी लगी, अब मैं बदल रहा हूं। स्वीकृति ही वो जमीन है जहां नया बीज बोया जा सकता है। निष्कर्ष, जीत उसी की होती है जो खुद से जीत जाता है। अंत में यह अध्याय हमें बताता है कि माइंडसेट की मास्टरी बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर की दुनिया में होती है। तुम्हें रोज लड़ना पड़ेगा अपने डर से, अपने बहानों से, अपने टालने की आदत से, अपने ही बनाए भ्रमों से। लेकिन हर बार जब तुम थोड़ा भी आगे बढ़ते हो, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम मजबूत होते हो। यही है मास्टरी ऑफ द माइंड का अंतिम सत्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल डार्क ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की और गहरी, सच्ची और असरदार किताबों की आवाज सुनने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब आपकी माइंडसेट की क्रांति शुरू हो चुकी है।